मेजर टेक्निक है, या एक मेजर प्रॉब्लम कह सकते हो, एक मेजर सब्जेक्ट कह सकते हो इसको, है ना। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि दुनिया भर में पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है ये लीड जनरेशन, जो कि क्या है कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस टाइम पे हर एक बंदा लीड के पीछे भागता है ना। हर एक बंदा लीड के पीछे भागता है, कोई कुछ अपनाएगा, कोई किसी का कोर्स खरीद लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, है ना। तो हर एक बंदा किसी न किसी के पीछे भागता है, तो कहता है लीड जनरेशन करनी है, लीड जनरेशन करनी है, लीड जनरेशन करनी है। लेकिन हर कोई बंदा लीड जनरेट इजीली नहीं कर पाता, बिकॉज क्योंकि कई बार हमें वो एग्जैक्टली फॉर्मूलाज नहीं पता होते जो कि लीड जनरेशन के लिए लगते हैं, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपको मैथ करना है तो मैथ को कोई इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। सिंपल सा यही आपको मैं यही समझाना चाहूंगा यहाँ पे भी, कि आपको अगर लीड जनरेशन सीखना है तो आपको वो फॉर्मूलाज, वो टेक्निक्स, वो तरकीबें सीखनी पड़ेंगी जो कि लीड जनरेशन के लिए होती हैं। अब बहुत सारे तरीके होते हैं लीड जनरेशन के लिए, है ना। सो गाइस बहुत सारे तरीके होते हैं लीड जनरेशन के लिए, बस उसमें से हमें कुछ तरीके को अपनाना है, इम्प्लीमेंट करना है। सिखा तो मैं दूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करोगे या नहीं करोगे ये मुझे नहीं पता, है ना। अगर तो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, मैं अपनी बात करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का था, सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का था। 15-20 लोग थे जो मेरा स्टेटस देखते थे, ठीक है। मैं आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जीरो था, है ना। और उस टाइम पे मैंने अपनी कांटेक्ट लिस्ट बढ़ानी शुरू करी, और किस तरीके से बढ़ानी शुरू करी मैं सारा कुछ बताऊंगा आज आपको, कि किस तरीके से मैंने कहां कहां से लीड जनरेशन करा था। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको आज बताऊंगा। कोई यहाँ से मैं कहीं से सीख के यहाँ पे नहीं बोल रहा, कोई यहाँ पे आपको मैं पढ़ के कहीं से नहीं बोल रहा। मैं जस्ट एंड जस्ट जो मैंने करा था स्टार्टिंग टाइम में, जो मैंने करा था, है ना, वो चीजें आपको मैं बताऊंगा। और आज आपको क्या करना है लीड जनरेशन के लिए वो आज आपको पता चल जाएगा। ओके, सो होप आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वेबिनार। ओके, सो कितने लोग एक्साइटेड हैं एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ जी आप लोग एक्साइटेड हो और सुन रहे हो मुझे एंड तक। और एंड तक अगर आप सुनोगे, ठीक है, अगर आप एंड तक सुनोगे, मैं आपको बोलूंगा पहले तो आप सभी लोग अपना ना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैमरे के बेस पे मैं आपसे बात करूंगा, पता चलेगा मुझे आप सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे, आपके पास कॉपी पेन है या नहीं है ना, तो पता तो ऐसे ही चलेगा। अब जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लें, आप जो नहीं कर सकते वो आपकी मर्जी है ना, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। ओके, तो कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, दोपहर का टाइम चल रहा है, लेटे लेटे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे होते, उनको लगता है चलो ठीक है कोई नहीं ये बोलेंगे हमें पता चल जाएगा, मेरा दिमाग ही बहुत ज्यादा है ना, तो वो कॉपी पे नोट्स भी नहीं बनाते, तो बाद में बोलते हैं सर आपने सिखाया तो था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन मुझे अब नहीं पता कि कैसे लीड जनरेशन करनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ इसके बाद कोई लीड जनरेशन की ट्रेनिंग नहीं लगेगी, और इसकी अभी इन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। ओके, और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वैसे तो आप अपनी टीम को भी शेयर कर सकते हो। ओके गाइस, सो जितने लोग यहाँ पे लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, ये सोच के ट्रेनिंग लगा रहे होंगे कुछ लोग कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, तो क्या दिक्कत है ट्रेनिंग की, है ना। तो आपको जो लाइव सीखने को मिल जाएगा ना वो चीज ट्रेनिंग को रिकॉर्डिंग को देख के, या रिकॉर्डिंग हर कोई बंदा देखता भी नहीं है ना, तो ये चीज है। बाकी शुरू करते हैं जी आज का वेबिनार। सो लीड जनरेशन इज द मेजर एक कोर बिजनेस है हमारे बिजनेस का, कोर पार्ट ऑफ माय बिजनेस आप कह सकते हो, कि क्योंकि आप क्या कह दो कि हमारा जो बिजनेस है ना, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। ओके, और अगर हमारे पास लोग ही नहीं होंगे या लोग ही नहीं आएंगे तो हमारा बिजनेस रन नहीं कर सकता। ओके, जितनी भी मार्केटिंग बिजनेसेस चलते हैं दुनिया में, उस सभी के सभी बिजनेसेस के अंदर लोगों की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार लोग जोड़ना पड़ेगा, है ना, लोग तो हर बिजनेस में चाहिए ना। आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, 7 बिलियन लोगों की समथिंग ये आबादी है पूरी दुनिया की, है ना। तो 7 बिलियन लोगों की आबादी है, और एक एक बंदा आपस में लेन देन कर रहा है ना, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग कर रहा है, पूरी दुनिया मार्केटिंग के बेस पे टिकी हुई है। ओके, तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं यार मैं तो नया हूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं।
आपको आज वो भी चीजें पता चल जाएंगी, हाँ जी आप कैसे कर सकते हो। अगर आप नए हो ना तो भी आप लीड जनरेशन सीख सकते हो, बस आपको ये चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है लीड जनरेशन के लिए, जो सबसे मेजर पॉइंट है, जो हर एक बिगिनर के लिए जरूरी होता है, मैं बिगिनर की तरीके से ये ट्रेनिंग लूंगा ताकि आप जितने भी बिगिनर लोग हैं वहां पे उन लोगों को समझ में आ सके। ओके, पहला जो पॉइंट होता है ना लीड जनरेशन के लिए, वो होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वो चीज होती है जो कि हम अपनी इंस्टाग्राम के साथ करते हैं, है ना। हमारी जो इंस्टाग्राम है या हमारी फेसबुक है या कोई भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है, उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है कि आपका जो नॉर्मल प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके की तरफ कन्वर्ट करने को बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। ओके, जैसे आप किसी भी चीज को मान लो कोई भी बंदा है, अब जैसे ये नॉर्मल तैयार हुआ है ना, अब वो बंदा ब्यूटी पार्लर से जाके तैयार होके आ गया ना, तो ऑप्टिमाइज हो गया वो, राइट। तो ये एग्जांपल परफेक्ट है। अब क्या है कि इस चीज को आपको अपनी प्रोफाइल को ना, क्योंकि आपकी जो इंस्टाग्राम है ना आपकी दुकान है एक तरह से। ओके, अब मुझे आप बताओ कि अगर आपकी जो दुकान है उस दुकान को सजा के ही नहीं रखोगे तो क्या लगता है कि आपके साथ आपकी दुकान पे लोग आएंगे? नहीं ना। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जो दुकान है उसको सजाना है। वो कैसे सजाओगे जी? वो सीखना पड़ेगा, है ना। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज के अंदर सबसे पहली चीज होती है प्रोफाइल पिक्चर, राइट। आप अपनी कॉपी पे लिख लेना गाइस, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएंगी। मैं बेसिक से लेके, हो सकता है थोड़ा लंबा सेशन हो जाए, क्योंकि ये सेशन के अंदर मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। ओके, सो सबसे पहले होती है प्रोफाइल, राइट है, प्रोफाइल पिक्चर। अब जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो करते हैं, जैसे आप बड़े से बड़े चाहे वो पुष्कर राय ठाकुर लगा लो, चाहे सोनू शर्मा लगा लो, चाहे आप हर्षवर्धन जैन लगा लो, चाहे आप कोई भी इन्फ्लुएंसर की बात कर लो जो कि एक अच्छे खासा नेटवर्क मार्केटर रह चुके हैं या कर रहे हैं, और उनकी आप प्रोफाइल चेक करना, उनकी प्रोफाइल के ऊपर ना उनका चेहरा सामने होता है। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि प्रोफाइल के ऊपर अपनी फोटो नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, सेल्फी लगा देते हैं। सेल्फी नहीं लगानी, एक अच्छी सी प्रोफेशनलिज्म के साथ फोटो लगाओ जिसके अंदर आप इतने इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब आपका धड़ धड़ तो एटलीस्ट दिखे, ठीक है। एटलीस्ट आपका सर से लेके धड़ तक आपका दिखे, टांगे मत दिखाओ, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको सर से लेके धड़ तक अपने आप को, पेट तक अपने आप को शो करना होता है प्रोफाइल पिक्चर के अंदर। ओके, आप पासपोर्ट साइज फोटो को भी थोड़ा सा अच्छे से करके लगा सकते हो। ओके, पहले आप नॉर्मली से अपने कैमरे के से आप फोटो खींचो, बैकग्राउंड व्हाइट रखना, या फिर आपका मर्जी है जैसे आपका मन करे वैसा बैकग्राउंड, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि हाँ जी आपने फोटो क्लिक करी है और पीछे झाड़ियां झाड़ियां हैं और आपने फोटो लगा दिया। ओके, ऐसा ना हो। या तो आप एक अच्छा डीएसएलआर के साथ फोटो खींच लो, या फिर आप पीछे ब्लर कर दो, या फिर आप कुछ भी अच्छे से फोटो क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल पे लगा के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको दूसरी चीज क्या करनी है, बायो। अब बायो में कुछ लोग क्या करते हैं, बायो में ऐसे लिख देते हैं हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर। डिजिटल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है गाइस? डिजिटल एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है? डिजिटल एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो कि कौन होता है जी, एक बड़े लेवल पे ग्रो करने वाला अपना बिजनेस। अब कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो कि अभी 5,000 भी नहीं अर्न कर पाए, लेकिन वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। आप ये लिख सकते हो, आई एम इंडिपेंडेंट बॉय या गर्ल, ठीक है, आई एम इंडिपेंडेंट बॉय या गर्ल, आई लर्न बिकम टू डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ओके, स्टार्टिंग बेसिस पे आई लर्न become to digital entrepreneur and I believe in help people। मतलब आप बिलीव रखते हो लोगों की मदद करने में। किस चीज में मदद करने में? learn to earn money, learn to earn more money, learn to generate money, ऐसे भी लिख सकते हो। आप कुछ भी लिखने के बाद नीचे एक एरो बना के अपना एक व्हाट्सएप लिंक उसके अंदर या गूगल फॉर्म आप डाल सकते हो। अब व्हाट्सएप लिंक एंड गूगल फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करना है ये भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आपको गूगल फॉर्म अपना क्रिएट करना सीखना पड़ेगा गूगल से। आप गूगल पे लिखो गूगल फॉर्म क्रिएट, आपको पता चल जाएगा। आप गूगल पे लिखो व्हाट्सएप लिंक क्रिएट,
ठीक है, आपको वो भी पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे कि किस तरीके से हमने गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, किस तरीके से हमने अपना इंस्टाग्राम के ऊपर लगाने के लिए अपना व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना है। तो गाइस ये चीजों को आपको अपने आप के थ्रू अपनी आपकी कॉमन सेंस यूज करके उसको क्रिएट करना है, राइट है। अब उसके बाद क्या आता है जी, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपको अपनी बायो अच्छी कर ली आपने, और दूसरी चीज अपना प्राइवेट अकाउंट कभी मत रखना। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको अपना प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना, आपको हमेशा अपने बिजनेस अकाउंट को कन्वर्ट करना है, अपने जो अकाउंट को कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल की तरफ। ओके, प्रोफेशनल अकाउंट रखना है। और दूसरी चीज हो गई क्लियर, पहली चीज प्रोफाइल पिक्चर, दूसरी चीज बायो, तीसरी चीज मतलब बायो भी क्लियर हो गई, तीसरी चीज जो थी अपनी कि अपने अकाउंट को अपना दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है, और चौथी चीज जो आती है वो कौन सी होती है जी, चौथी चीज आती है आपकी हाइलाइट्स। ओके, हाइलाइट्स के अंदर कैसे हो सकता है, हाइलाइट्स आप मेरी जाके चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल है @दीप, आप लिख सकते हो @दीप रामगढ़िया, दीप/रामगढ़िया 55, आप जाके वहां पे मेरी हाइलाइट चेक कर सकते हो। मैंने क्या क्या हाइलाइट्स लगा रखी हुई है, मैंने अर्निंग की हाइलाइट्स लगा रखी हुई है, मैंने गूगल प्रूफ की हाइलाइट्स लगा रखी हुई है ना, मैंने अपना और क्या लगा रखा हुआ है, टीम अचीवमेंट की हाइलाइट लगा रखी हुई है, ट्रेनिंग की हाइलाइट्स लगा रखी हुई है ना। और मैं बात करूं अगर मैं कोई ट्रैवल करता हूं, कहीं जाता हूं, तो ट्रैवल की हाइलाइट्स लगा रखी हुई है, कोई मूवी देखने जाता हूं, मूवी की हाइलाइट्स लगा रखी है। मतलब हाइलाइट्स के अंदर आपकी एकदम पूरी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट शो होना चाहिए, है ना, जिसके अंदर आपका पैसा भी शो हो गया, जिसके अंदर आप क्या सिखाते हो वो भी शो हो गया, जिसके अंदर आपकी टीम में क्या अचीवमेंट हुई वो भी शो हो गया, है ना, जिसके अंदर आपके क्या हुआ कि अपना क्या और क्या एक्टिविटीज देखना, क्या करना पसंद करते हो आप, वो भी शो हो गया। जैसे मैं मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना, थिएटर्स में जाके, तो मैंने वो भी शो कर रखा हुआ है। तो आप भी ऐसे अपनी हॉबीज को और अपनी साथ में अपनी प्रोफेशनल एंड अपनी सारी लाइफ को अपना हाइलाइट्स के अंदर शो करो। और हाइलाइट्स के कवर जरूर बनाना। हाइलाइट्स के कवर कैसे बनते हैं गाइस, हाइलाइट्स के कवर बनते हैं अपने कैनवा एप्लीकेशन से। ओके, उस कैनवा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप अपने हाइलाइट्स के कवर जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। इस चीज के बारे में भी आपको सिखाएंगे, आप यूट्यूब से देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट अपना हाइलाइट्स कवर, ऐसे कुछ भी आप लिख के बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, थ्रू कैनवा आप लिख देना तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा किस तरीके से आप कैनवा यूज करना सीख सकते हो। अब कैनवा एक अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग होनी चाहिए, बट आपको अलग से जरूरत नहीं है, बट वैसे बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ओके गाइस, सो जब आपकी ये चीज हो गई, है ना, पहली चीज हो गई आपकी प्रोफाइल, दूसरी चीज होगी आपकी बायो, तीसरी चीज होगी आपका प्रोफेशनल अकाउंट, चौथी चीज होगी आपकी हाइलाइट्स। जब ये चार चीजें हो गई, उसके बाद आपका जो कंटेंट है जो डेली बेसिस पे डलना चाहिए, राइट है, आपका जो कंटेंट है वो डेली बेसिस पे डलना चाहिए। कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग, है ना, आपका कंटेंट होना चाहिए मोटिवेशनल वीडियोस, है ना, आप खुद की रील्स बनाना शुरू कर सकते हो और उसको एडिट करके डालना। गाइस देखो सिंपल सी बात है, बिना एडिटिंग करे वीडियो डालोगे कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए मैं 2 एप्लीकेशन बता देता हूं आपको वीडियो एडिटिंग के लिए। एक तो वीडियो एडिटिंग के लिए इन शॉर्ट एप्लीकेशन है, वो आप यूज कर सकते हो, और दूसरी जो इन शॉर्ट एप्लीकेशन है ना, उसमें उनका ना वाटर मार्क आ जाता है। ओके, तो वाटर मार्क को कैसे रिमूव करना है आपको मैं बता देता हूँ। वाटर मार्क जब आ जाता है किसी भी उसमें वीडियो में, या तो आप अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो वाटर मार्क रिमूवर, या फिर अगर आप इन शॉर्ट पे एडिट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वहां पे वाटर मार्क पे टाइप करके रखना है, क्लिक करके रखना है, और उसके बाद ना आपको एक ऐड दिखेगी, मतलब एक ऐड चलती है, आपको पता है, ऐड को आपको पूरा देखना है और उसके बाद बैक आना है तो आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, सो जब आपका वाटरमार्क रिमूव हो गया, फिर आप उस वीडियो को एडिट आपने कर लिया, और उसके बाद आप अपना डाल सकते हो अपने यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, यूट्यूब पे आप शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकते हो, अच्छा क्रेज आता है उस पे भी। ओके, और बात करूं उसके बाद अपना रील्स डालनी शुरू करी आपने, हफ्ते में 2 बार पोस्ट करनी है, और बाकी दिन आपने डेली बेसिस पे अगर आप रील डालना शुरू करोगे तो इससे क्या होगा ना, ये आपके पैसिव लीड जनरेशन तरीके हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये पैसिव लीड जनरेशन तरीके हैं। एक तो आपको एक्टिव लीड जनरेशन तरीके सिखाने वाला हूँ, एक पैसिव लीड जनरेशन तरीके हैं, है ना, 2 तरीके के तरीके होते हैं लीड जनरेशन के, एक एक्टिव एक पैसिव।
जो ये बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको पैसिवली लीड जनरेशन करने के लिए हेल्प करेगी। प्रोफाइल बिल्डिंग करना, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ओके, आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना, तो आपके जो लोग होंगे, जो नए विजिटर होंगे आपकी प्रोफाइल पे, आप वहां पे इनसाइट पे जाके देख सकते हो कि मेरी डेली बेसिस पे कितने लोग मेरी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं। ओके गाइस, सो बहुत सारे लोग, आप एफिलिएट मार्केटर्स वालों को देख सकते हो, वो कितने अच्छे से रील्स को बनाते हैं और उसको कितना अच्छा कंटेंट एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पे डाला होता है उन्होंने। आप बहुत सारी रील्स देख सकते हो, उनकी रील्स को देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से रील्स बनानी है। और अगर आपको नहीं आती रील्स बनानी, या कोई भी दिक्कत आती है रील्स बनाने में, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक ट्रेनिंग भेजूंगा स्पेशली रील्स के लिए, कि हाउ टू मेक परफेक्ट रील्स। मतलब किस तरीके से आप परफेक्टली रील बना सकते हो, किस तरीके के उनको एडिट कर सकते हो, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके के आपको कंटेंट बनाने चाहिए, आज कैसा कंटेंट वायरल हो रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी आपको एक ट्रेनिंग के अंदर 50 मिनट की ट्रेनिंग होगी अलग से, वो आपको मैं भेज दूंगा अगर आप चाहते हो तो। और मैं आपको ग्रुप में कहीं नहीं डालने वाला, वो आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, ठीक है, तो आपको कंटेंट क्रिएशन, रील बनाने के लिए कैसे रील बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ओके, तो वो ट्रेनिंग आप जरूर अटेंड करना। मैं तो आपको बोलूंगा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा था, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं मेरी डायरी के ऊपर, है ना। तो वो चीज अलग है, वो चीज एक अलग टॉपिक बन जाता है, इसीलिए उसके ऊपर अलग से कह सकते हो, जहाँ तो हम ट्रेनिंग करेंगे। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं, अब और उसके अलावा आप कह सकते हो कि वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप रील बनाना शुरू कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज होगी प्रोफाइल, है ना, कैसे करनी है वो भी आपको समझ आ गया। अब मेन बात आती है कि हमें किस तरीके के एक्टिवली लीड जनरेशन आएगी। अब एक्टिवली लीड जनरेशन कैसे आएगी? पहली चीज, आप सीधी सीधी ईमेल मार्केटिंग करना सीख सकते हो। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कैसे बोलते हैं? ईमेल मार्केटिंग होती है कि आप देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करना, ईमेल के ऊपर ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ओके, और ईमेल मार्केटिंग आप कैसे उठा सकते हो? लोगों का कंटेंट आपको कहां से मिलेगा? आप कोई भी शहर का नाम लिखो गूगल के ऊपर, ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर किसी शहर का नाम लिखना, किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो वहां पे आप, और वहां पे जाके आपने काफी सारे लोगों का सारा कंटेंट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वो सारा का सारा कंटेंट को पेस्ट कर देना अगेन गूगल के ऊपर। तो आपको बहुत सारी ईमेल्स, आपको उस कंटेंट के अंदर जितनी भी ईमेल्स होंगी, 40 होंगी, 50 होंगी, आपको मिल जाएंगी। और आपको उनको पर्सनली ईमेल को, वो आप पर्सनली एक ईमेल कर सकते हो। और वो ईमेल क्या करनी है आपने, अपना, आप कह सकते हो जैसे हम इंस्टाग्राम पे हम डीएम करते हैं, या आप अपना गूगल के आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्टर शेयर करते हो लोगों को, है ना, वैसे आप पोस्टर बना के, या फिर, अच्छा देखो सिंपल सी बात है, ईमेल मार्केटिंग थोड़ी सी मुश्किल है ना, मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आपको भी मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि ईमेल मार्केटिंग एक अच्छी चीज है लीड जनरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हमेशा हमें ईमेल पे आती हैं। राइट है, इंपॉर्टेंट चीजें हमें ईमेल पे आती हैं, और ज्यादातर लोग ईमेल चेक करते हैं। आप में से काफी सारे लोग ईमेल चेक करते होंगे, है ना, ईमेल पे काफी सारे लोग आते हैं। अब एक बात बताओ, जब आपने अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट ओपन करा, तो उसका कई सारा कंटेंट आपको ईमेल पे आता है ना। आप किसी भी डीमेट अकाउंट को ओपन करते हो ना गाइस, तो उसका जो कंटेंट होता है वो सारा का सारा आपको ईमेल के ऊपर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आप ईमेल चेक करते हो, और उनको पता है कि ये हमारे क्लाइंट्स हैं, है ना, ये हमारे क्लाइंट्स हैं और ये ईमेल देखेंगे। और काफी सारा आपको टिप भी मिलती है इनफैक्ट, है ना, ईमेल के ऊपर। और जो बंदा ईमेल चेक करता है वो टिप ले लेता है, पैसे कमा लेता है, और जो बंदा ईमेल चेक नहीं करता वो वहां पे वहीं क्या रह जाता है। अब रही बात इसकी कि हमें यहाँ से ईमेल मार्केटिंग करनी खुद से सीखनी पड़ेगी, और डायरेक्टली उनको ईमेल करना पड़ेगा। ओके, दूसरा तरीका कौन सा है? डीएम करने का। ओके, डीएम कैसे करना है गाइस? डीएम मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। डीएम जो है ना, वो आप ऐसे कर सकते हो, जहां तो किसी इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल पे जा सकते हो। ठीक है, किसी इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल पे जाओ, वहां पे जाके आप डीएम कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते, ठीक है, इन्फ्लुएंसर, मैं आपको स्क्रीन ही शेयर करके दिखा देता हूँ, जस्ट आप वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ना ईमेल अपना वो दिखाता हूँ, क्या नाम है उसका, डीएम्स वगैरह कैसे करी जाते हैं। सो अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी प्रॉपर भाई। हो रही है सर।
ओके सो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पे ना स्क्रीन यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग होती हैं, अपना सॉरी डीएम्स होते हैं। आप बहुत सारे पेजेस के ऊपर जा सकते हैं, जैसे ये है, ये पेज है। इस पेज वाले बंदे का ना मेरे पास नंबर है, ठीक है, इससे मेरी बात हो रही थी। ये बंदा इन्फ्लुएंसर है, ये बंदा ऑलरेडी अपना करता है। अब एक आज आप देखोगे तो इस पेज के अंदर मेरी ना वीडियो चलेगी इसकी स्टोरी के ऊपर, ठीक है। इसकी स्टोरी पे मैं अपनी वीडियो पोस्ट करवाने वाला हूँ, तो काफी सारी मुझे लीड्स आ जाएंगी, बिकॉज मैंने ये बहुत मुश्किल से पेज फाइंड आउट करा। ओके, इन्फ्लुएंसर वाला। ओके, ऐसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, या अगर आप डीएम डालना नहीं चाहते तो। ओके, और बात बताऊं मैं आपको, यहाँ से आप ये तो पेज तो फॉलो फाइंड आउट कर ही सकते हो, और अगर आप इसके पेजेस पे जा सकते हो, मोटिवेशनल पेजेस पे जा सकते हो। और बात करूं इसकी प्रोफाइल पे, पुष्कर राय ठाकुर की प्रोफाइल पे जा सकते हो। ओके, जस ब्राड है, इसकी प्रोफाइल पे जा सकते हो, ठीक है। और बात करूं सोनू शर्मा की प्रोफाइल पे जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, ये मैं ऊपर सर्च करके ही रखी हुई हैं सारी की सारी, जिन जिन प्रोफाइल्स पे मैं जाके अपना करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं ये सारी चीज इन सारी प्रोफाइल के ऊपर जाके मैं वो करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करता हूँ कभी कभी। ओके, और मैं बात बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल प्रोफाइल पे जाता हूँ, जैसे और बात करूं राहुल राहुल भटनाकर नाम है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये है, राहुल भटनाकर नाम है। इस बंदे की प्रोफाइल पे भी जाके आप अच्छी खासी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आपको अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टर मिलेंगे। ओके, और बात बताऊं मैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। आप प्रोफाइल ढूंढते ढूंढते ना, अब अगर आप डेली बेसिस पे आप टारगेट ले लोगे ना कि मुझे इतने लोगों को मैसेज करना है, अब आपको टारगेट आपको खुद लेना पड़ेगा, है ना, कि आपको आज 10 लोगों को मैसेज करना है, 50 लोगों को मैसेज करना है, 30 लोगों को मैसेज करना है ना। तो ये आपको डेली करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, और बात बताऊं मैं गाइज, इसके ही भी अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि आप जैसे ये बंदा है, इस ठीक है, ये जो बंदा है, ये बंदे की आप फॉलोइंग में जा सकते हो। इस पर्सन की फॉलोइंग में जाके आप बहुत सारे लोगों को ढूंढ सकते हो, जैसे ये पर्सन है, ये भी मार्केटिंग पर्सन है, ठीक है। इसकी प्रोफाइल से जाके आप कर सकते हो, ठीक है। आपको ना लोगों को ढूंढने की आदत लग गई ना जिस दिन, आपका माइंड क्रिएटिव चलने लग गया ना, आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये बंदा है, ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहा है ना। तो मतलब क्या है कि आप इजीली क्या है कि अपना लीड जनरेशन सीख सकते हो डीएम से भी। ओके, अब डीएम डालना आपको ऑलरेडी आता है, पता है आपको कैसे डीएम करना है लोगों को, राइट है। जैसे ये बंदे का मैंने नंबर लिया हुआ है, ये बंदे का नंबर मेरे पास आया हुआ है, कहता है मुझे बताओ कैसे काम करना है ना। तो ऑलरेडी मैंने काफी सारे लोगों के नंबर लिए हैं, ये भी बंदे का नंबर मेरे पास है ना। तो इस तरीके से ये देखो, छोटी सी बात हुई मेरी, नॉर्मली बात हुई कि मैं एक्सक्यूज मी हाउ आर यू, आई एम दी फ्रॉम दिस तरह, है ना। तो आप भाई आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, कहता हाँ, मैंने कहा सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर दे दिया इसने, ठीक है। तो मतलब क्या है, इजीली ये बंदा ना, इजीली बंदे नंबर दे देते हैं, बस आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज करना है। और दूसरी चीज, उसके बाद आपने इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप देखो ये जो पेज है मेरा, जो इंस्टाग्राम सॉरी व्हाट्सएप है, इसके ऊपर मेरे ना बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। बहुत सारे पेजेस के नंबर है मेरे पास, ये देखो, ये बहुत सारे नंबर्स के है मेरे पास। अब जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदे से मेरी आज बात हुई, मैं क्या भाई आप प्रमोशन करते हो, ठीक है, कहता है हाँ जी करता हूँ, बट काफी टाइम से नहीं करा क्योंकि मैं बहुत कम कंटेंट पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको बोला ठीक है मेरे भाई, मैं आपको, आप अपना पेज शो करोगे, ठीक है। इसने मुझे ये भेजा, और मैंने आपको शो भी करा था यहाँ पे इसका पेज। एक मिनट, ये क्या हो गया, वाइट वाइट आ गया। इसका मैंने आपको पेज भी शो करा था, ये देखो ये वाला, हाँ ज्ञान वाला, है ना, ये वाला पेज है। ऑलमोस्ट 3.5 लाख फॉलोवर्स हैं, है ना। तो इसको मैंने बोला कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है आपका। मैंने कहा स्टोरीज व्यूज कितने आते हैं, तो इसने मुझे अपने स्टोरीज व्यूज का भेजा, कहता 4 घंटे के अंदर मेरे 12,000 व्यूज हैं, और ऑलमोस्ट समथिंग 40,000 व्यूज चले जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसको कंटेंट भेजा अपना। अब आपको ना कंटेंट आपका अच्छा लगना चाहिए,
ठीक है। मैंने तो वो अपनी जो वीडियो है, देखिए जैसे आपने देखी होगी ये वीडियो, ठीक है। ठीक है, मैंने ये भेज दिया। ओके, कह रहा है भाई, मतलब कह रहा है पेज कौन सा है आपका, मैंने मतलब इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा था। मैंने कहा ब्रदर मैं आपको व्हाट्सएप लिंक दूंगा। ओके, तो इसने बोला, मैंने कहा एक और मेरे पास वीडियो है वो भी आप देख लो एक बार। कहता है कंटेंट अच्छा है आपका। ठीक है, इसने बोला कंटेंट अच्छा है आपका, लीड्स बढ़िया आ जाएंगी श्योर। ठीक है, तो मतलब क्या है, कहता है इसने अभी तक कोई प्रमोशन नहीं करी, बहुत कम प्रमोशन करता है, ऐसे ही पेजेस आपको फाइंड आउट करने हैं, है ना। ये पैसे कितने ले रहा है, 900 रुपए ले रहा है, समथिंग 900 रुपए। ओके, 900 रुपए मांग रहा था ये। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, मैं और भी लोगों से बातचीत कर लूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। ओके, तो मेरा मानना यही है, आप अगर रिसर्च करोगे, अगर आप रिसर्च वगैरह करोगे, आप अगर आप इन्फ्लुएंसर लोगों से बातचीत करोगे, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा और अच्छी खासी लीड्स आएंगी। अब मान लो 900 रुपए मैंने लगाए, उसको अपनी वीडियो पे दी। ओके, पर मेरे पास समथिंग समथिंग 900 रुपए में कितनी लीड्स आ गई, 200-250 लीड्स आ गई, है ना। अब मेरे अंदर इतनी स्किल्स तो हैं कि मैं 200 लीड्स में से 20-30 लीड्स तो कन्वर्ट कर ही लूंगा, है ना, बहुत इजीली। अब मान लो अगर मैंने 20-30 लीड जनरेट करी, अब 900 रुपए लगा के मैंने 20-30, एक बंदे से अगर मैं मान लो 2-4 हजार, 2,000 मिनिमम, 3,000 मिनिमम है मेरी ज्वाइनिंग का प्राइस, कि मैं भाई 3,000 से मिनिमम ज्वाइनिंग नहीं करवाता, है ना। तो $15 का बेनिफिट हुआ, मतलब एक बंदे से मुझे समथिंग कह सकते हो 1,200 रुपए आ गए, है ना, 1,200 रुपए एक बंदे से। तो 900 रुपए लगाए, एक बंदे से 1,200 आए, अगर मैंने 20 लोगों को करवा दिया तो समथिंग कितने हो गए, 24,000 रुपए कमा लिए। राइट है, तो मतलब एक बार में अगर आप लीड जनरेशन की प्रमोशन इन्फ्लुएंसर से लगाते हो, तो आपको 24,000 रुपए मिनिमम, 25,000 रुपए आप कमा सकते हो एटलीस्ट। ये मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम। उस बंदे को भी, वो बंदा भी कमा सकता है मिनिमम, इसलिए बोला वो बंदा भी इतनी कन्वर्जन रेशियो निकाल सकता है जिस बंदे के पास स्किल्स नहीं है। मैंने तो मिनिमम से मिनिमम बोला ना, इससे ज्यादा भी निकल सकती हैं, और कुछ लोग पैसिव फॉलोअप में भी जा सकते हैं, है ना। तो आपको जब यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे लीड्स आएंगी, है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, देखना आप कि किस तरीके से मैंने लीड जनरेशन करी, है ना। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं डीएम डीएम पे तो करता ही हूँ, डीएम में ठीक है कम लीड्स आती हैं, आई नो, मुझे पता है आजकल लोग कॉन्शियस हो चुके हैं, रिप्लाई कम करते हैं, है ना। बट आपने क्या करना है, अपना काम कंटिन्यू रखना है, आपको कंटिन्यूसली आपने क्या करते रहना है, डीएम डालते रहना है। और साथ साथ में ना, आप जो अर्निंग करते हो ना, उसको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा स्पेंडिंग भी करो। कहते हैं ना, जितना आपका बिजनेस इन्वेस्टिंग कॉस्ट लगता है ना, उतना ही आपका रनिंग कॉस्ट भी लगता है। अगर आप हफ्ते के बाद एक बार 900 रुपए लीड जनरेशन के लिए खर्च लेते हो, और हफ्ते में अगर आपने अपना करना शुरू कर दिया, हफ्ते पे हफ्ते, है ना, तो इजीली आपका क्या हो जाएगा। मेरी अब यही प्लानिंग है, सिंपल सी बात, मैं अपनी प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेरी अब यही प्लानिंग है, हर हफ्ते में 900 रुपए इन्वेस्ट करा करूंगा। किसके लिए, सिर्फ लीड जनरेशन के लिए। राइट है, लीड जनरेशन के लिए 900 रुपए, 1,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करा करूंगा हर हफ्ते, और एक हफ्ते की अर्निंग मैं 24-25 हजार रुपए कर लिया करूंगा। राइट है, तो इस तरीके से आप अगर प्लानिंग के साथ चलोगे गाइस, तो ऑटोमेटिक आपकी लीड्स भी आएंगी और आपका कन्वर्जन रेशियो भी अच्छा निकलेगा, है ना। तो अगर आपने इस तरीके से अर्न करना शुरू करा, तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना लोगे। और हफ्ते में महीने में 4 हफ्ते होते हैं, है ना, महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अगर आप 25,000 रुपए एक हफ्ते का कमा रहे हो, महीने का 1,00,000 रुपए ऑटोमेटिक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ आप। तो इजीली आप 1,00,000 रुपए कमाना शुरू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और आप आलस तो बिल्कुल नहीं करना। मैं अपनी बात करूं, मेरी बहुत तगड़ियां मैंने गलतियां करी हैं। मैं अपना बहुत ज्यादा आलस में चल जाता था, है ना, लेकिन अब मैं बैक टू बेसिक्स आ चुका हूं, और इजीली आप को कहूं कि मैं इजीली ज्वाइनिंग करवा सकता हूं। और आपको भी मैं बोलूं, स्टार्टिंग में ना थोड़ी दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना आता नहीं है प्रोस्पेक्टिंग करना, है ना। ज्यादातर लोगों को आता नहीं है इनविटेशन करना, ज्यादातर लोगों को क्लोजिंग करना नहीं आता, ज्यादातर लोगों को फॉलोअप करना नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में हम उस ट्रेनिंग्स को कर देंगे, है ना। ट्रेनिंग्स को अटेंड करना आप सारी की सारी वो वाली, तो आप इजीली आप अपना कन्वर्जन रेशियो निकाल सकते हो। ओके, और बात बताऊं, इसके भी अलावा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के भी अलावा एक और तरीका है लीड जनरेशन करने का।
कि आप क्या करो, अपना एक गूगल फॉर्म क्रिएट करो। गूगल फॉर्म क्रिएट करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर एक मैसेज क्रिएट करना पहले, ठीक है। एक मैसेज क्रिएट करने के बाद आप फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या करना, प्रमोट कर देना, ठीक है। फ्रेंड सर्कल के अंदर या कोई अपना कॉलेज के अंदर, या फिर आप देखो कि कितने सारे कॉलेजेस के जो पेजेस होते हैं ना, उनके एडमिन्स को मैसेज कर सकते हो, सीधा कॉलेज मैसेज को कर सकते हो कि वी आर ऑर्गेनाइजेशन, आई हेल्प इन कोविड, है ना। हमने कोविड के अंदर बहुत अच्छी हेल्प करी है लोगों की रिगार्डिंग द ऑनलाइन अर्निंग, बिकॉज हर कोई बंदा आज के समय में अर्निंग करना चाहता है सोशल मीडिया से। ओके, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो चुके हैं, खर्चे बहुत सारे हो चुके हैं, है ना। तो आपके कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा, अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप, ये मेरी वीडियो है, ये मेरा या कंटेंट है, ये अगर आप अपने पोस्टर पे लगाते हो तो अच्छा खासा आपको भी रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और अपना जैसे हर कोई बंदा, हर किसी ने कोविड के अंदर हेल्प करी लोगों की, आप भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो ये चीज आप कह सकते हो इजीली आप कर सकते हो, है ना। बस आपको क्या करना है, दिमाग से खेलना है ना। जब आप मान लो आपके पास लोग आना शुरू हुए, ठीक है, लोग आना शुरू हुए, लीड जनरेशन आपने कर लिया, पेजेस के अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको चाहिए होंगे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आप पेड प्रमोशन करवा सकते हो। ओके, अगर आप हफ्ते का 1000 रुपए अगर अपना अलग से बजट निकालना शुरू कर दोगे कि हाँ जी मैंने लीड जनरेशन करना है, और इजीली आप 20-25 हजार रुपए कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली आप 20-25 हजार रुपए कमा सकते हो अगर आपने इतना बजट निकालना शुरू कर दिया तो। ओके, देखो सिंपल सी बात है गाइस, ये ना आपकी एक इन्वेस्टमेंट है ना। हम SIP बनाते हैं ना, SIP बहुत सारे लोग बनाते होंगे, किसी को पता ही नहीं होगा SIP क्या होता है, चलो कोई नहीं, वो टॉपिक अलग है। लेकिन वहां पे भी क्या होता है, हर महीने इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन वो इनफैक्ट आगे आने वाले समय में करोड़ों में बदल जाती है ना। तो क्या होता है कि वो एक बेसिक्स है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है, शुरुआती रिजल्ट दिखता नहीं है। इसके लिए आपको ना एक वीडियो भेजूंगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की, ठीक है। आप चाहे तो आप विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की, 90 दिन इज इक्वल टू 9 मंथ। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने वो वीडियो देखी है? आप मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी है? 90 दिन इज इक्वल टू 9 मंथ, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो है। ओके, दीप्ति मैम ने देखी है, और भी काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने देखी होगी या जिन्होंने नहीं देखी होगी। उसके ऊपर ना विवेक बिंद्रा जी ने बहुत अच्छे से ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में समझाया हुआ है। पर यहाँ पे भी ना जब आप लीड जनरेशन करोगे ना, तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही मिलने वाला है यहाँ पे भी। जब आप हर हफ्ते आप लीड जनरेशन करना शुरू कर दिया, हफ्ते भर का टारगेट बना लो कि मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है। ओके, किसी इन्फ्लुएंसर से करवानी है या किसी अपने भाई से करवानी है, आपके अगर नॉन में कोई ऐसा बंदा है जो कि क्या है कि इजीली आपकी प्रमोशन कर सकता है ना, तो उससे करवा सकते हो। और अगर आपका ऐसा कोई नहीं है, जहाँ अच्छा खासा फॉलोवर वाला आपका दोस्त मित्र कोई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना पैसे देके करवा लो, ठीक है, जैसे मैंने करवाई। ओके, तो इस तरीके से अब 900 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, एक बंदे से हम अर्न कर लेंगे, है ना। एक बंदे से हम मुझसे ज्यादा अर्न कर लेंगे। तो कैलकुलेटिव लीड जनरेशन अगर आप करोगे ना, तो इजीली आपका अच्छा खासा रेशियो आएगा, है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कौन सा तरीका, मुझे आप एक बात बताओ, जितने भी मैंने अभी आपको तरीके बताए लीड जनरेशन के, आपको कौन सा तरीका पसंद आया? चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कौन सा तरीका ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ज्यादा इजी एंड ज्यादा कह सकते हो इफेक्टिव लगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चीज बोलेंगे, या कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे, कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया है, या कौन सा तरीका ऐसा था जो आपको नहीं पता था, ओके, तो आज आपको पता चला। हाँ जी, चैट के अंदर मुझे बताओ, चैट के अंदर बहुत सारे, देखो सिंपल सी बात है ऐसे इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल राइट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो कि क्या है कि पेजेस के थ्रू की जाती है। ओके, कोई ऐसा, मैं एक चीज और इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं कि ऐसे पेजेस पे चले जाते हैं जिसकी आपके बिजनेस का कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने कोई ऐसे पेजेस पे, लव वाले पेजेस पे, या कोई ऐसे टिकटॉक स्टार वाले पेजेस पे जाके बोला कि हाँ जी मेरी करवा दो, प्रमोशन करवा दो, है ना, तो गाइज उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ऑडियंस आपके काम की नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, कोई पोस्टर प्रमोट मत करना, अपनी खुद की एक वीडियो क्रिएट करो। ओके, खुद की वीडियो क्रिएट करो, एडिटिंग करो, और उसके बाद आपको उस चीज को प्रमोट करना। ओके, कंटेंट आपको खुद का बनाना है,
क्योंकि आपके साथ लोग तभी जुड़ेंगे जब आप दिखोगे, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज के आज अपनी वीडियो का काम कंप्लीट कर लेंगे, अपनी खुद की वीडियो बनाने का काम कंप्लीट कर लेंगे? हाँ जी बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो आज के आज अपनी वीडियो बना लेंगे प्रमोशन के लिए? ओके, करण जी बोल रहे हैं मैं भी बना लूंगा। ओके चलो, बहुत बढ़िया बात है ना। सो गाइस देखो, सिंपल सी बात है, काम लीड जनरेशन का हर एक तरीका इजी है, बस हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उन तरीके को इम्प्लीमेंट करना है। आप गूगल फॉर्म क्रिएट करने के बाद भी आगे भेज सकते हो, ठीक है, गूगल फॉर्म क्रिएट करने के बाद भी आगे भेज सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं आता वीडियो बनाना, किस तरीके से बनाना है, मैं अपनी वीडियो 2 वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं वो शेयर कर दूंगा, आप चाहे उसको भी प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, उसको भी आप भेज सकते हो लोगों को। ओके, और अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, आप खुद की बनाओ। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि खुद की बनाना। अब कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं सर मेरे से नहीं बन पाएगी, मैं कैमरा कैसे पेश करूं, तो उनके लिए मैं आपको बोलूं, मैं अपनी वीडियो भेज दूंगा, आप उस वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको पेजेस का चाहिए, पेजेस के नंबर चाहिए, है ना, कि जितने पेजेस के नंबर मेरे पास हैं 20-30 होंगे समथिंग, है ना, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो मुझे पर्सनली डीएम कर देना, मैं आपको सारे के सारे जितने भी मेरे पास पेजेस के नंबर हैं वो सारे के सारे आपको मैं भेज दूंगा। ओके, और आप क्या कर सकते हो, वहां से आप उनसे बातचीत करके, देखो रिस्क आपका होगा, ओके, रिस्क आपका होगा, मेरा आपका काम यही है कि आपको पेजेस के नंबर देना और बातचीत आपको करनी है, किससे प्रमोशन करवानी है किससे नहीं करवानी। कुछ लोग महंगे लगाएंगे, कुछ लोग सस्ते लगाएंगे, कुछ लोग इजीली आपके साथ अच्छा खासा बिहेवियर करेंगे, कुछ लोग फालतू का ऑब्जेक्शन करेंगे, है ना। तो ये चीज है, मैटर नहीं करता, बस आपको क्या करना है, इजीली आपको अपनी मार्केटिंग करनी है। ओके गाइस, सो होप आपको आज की ट्रेनिंग के अंदर से बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो नहीं पता चली, ठीक है, वो आप मुझे बता सकते हो, है ना। तो अगर आप में से कोई भी बंदा कुछ भी पूछना चाहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है कुछ, चैट के अंदर मुझे बता दो